हजरात गिरामी, अब मैं जिस शायर को बुलाने जा रहा हूं उसके लिए मुझे आपसे ये कहना है कि अहदे हाजिर के मुशायरों का अगर मंजरनामा देखा जाए तो एक शायर है जो अपनी खूबसूरत शायरी, अपने बेहतरीन तरन्नुम, अपनी पुरवकार शख्सियत और अपने मखसूस लबो लहजे से पहचाना जाता है। मालेगांव महाराष्ट्र का ये मेहमान शायर जिस मुशायरे की फहरिस्त में हो वो मुशायरे का कीमती हिस्सा और कीमती वक्त माना जाता है। जिस वक्त जनाब अल्ताफ ज़िया अपना कलाम पेश करने के लिए माइक पर आए, मैं आप सबको अपने साथ शरीक करना चाहता हूं। जितने भी लोग गजल और उर्दू शायरी की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं, आपने थोड़ी देर उनको तवज्जो से सुना तो बहुत देर तक इस मुशायरे पर जनाब अल्ताफ ज़िया हुकूमत करेंगे, ऐसा मुझे यकीन है। हम आपसे मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वक्त मैं जिस तरह की कैफियत में हूं, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए, हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए। अफसोस हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए, अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। हजरात गिरामी, अहदे हाजिर में अगर अच्छी और सच्ची शायरी तलाश करनी हो और उसे खूबसूरत तरन्नुम से सजाना हो तो एक शख्सियत पर जाकर निगाहे इंतखाब ठहर जाती है और वो शख्सियत है जनाब अल्ताफ ज़िया की। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जोरदार तालियों से आज के मेहमान जो बहुत दूर का सफर तय करके यहाँ पहुंचे हैं उनको मेरे साथ आवाज दीजिए। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें जनाब अल्ताफ ज़िया। और इससे पहले कि अल्ताफ ज़िया पढ़ना शुरू करें, मैं एक बात का ऐलान और कर दूं। मुझे मुंतज़िमीन की तरफ से इशारा भी मिला है और मेरा खुद का भी ये इरादा है, मैं खुद भी ये उम्मीद करता हूं कि ऐसा मैं कर पाऊं। अल्ताफ ज़िया के पढ़ने के बाद 2-3-4 शेर मैं पढ़ के रिज़्क़ हलाल करूंगा। उसके बाद जनाब अज़्म शाकिरी के कलाम पर मुशायरे का ये सफर मुकम्मल होगा और जब अज़्म साहब अपना कलाम सुना लेंगे उसके बाद हम दिल खैराबादी साहब से एक खूबसूरत गजल और गीत फिर से सुनेंगे और उसके बाद मुशायरे के अगले साल तक के लिए मुलतवी होने का ऐलान किया जाएगा। ये मैंने आगे के हिस्से का पूरा आपको क्रोनोलॉजी समझा दी है। अब आप जनाब अल्ताफ ज़िया से उनका कलाम सुनो। हाज़रीन आदाब, पहले तो मैं आप सबकी जानिब से, तमाम शायरों की जानिब से, नाज़िम मुशायरा नदीम फर्रुख साहब की जानिब से वसीम आर खान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह तबारक ताला से दुआ करता हूँ कि उनका जो मकसद है वो उसमें कामयाब हो जाए। ये इधर क्या हो रहा है? बैठ जाए, अब कोई डिस्टरबेंस ना करे। जितने भी लोग हैं ये सब गजल की मोहब्बत में है। मुशायरे का आखिरी हिस्सा बिल्कुल तमाशे का शिकार नहीं होना चाहिए। इस वक्त सिर्फ हमें उन्हीं लोगों की जरूरत है जो उर्दू शायरी और गजल से मोहब्बत करते हैं। बस इतने लोग हमारे लिए काफी हैं। हम इस वक्त तमाशबीनों की हमें जरूरत नहीं, हमें सिर्फ गजल से मोहब्बत करने वाले उर्दू के सच्चे आशिकों की जरूरत है। इजाजत है? अब वो असल में यही, अगर बस यही बात मैं कह दूंगा माइक से तो रुखसार बलरामपुरी साहिबा सीनियर शायरात में उनकी गिनती है, कम से कम उन्हें इतना लिहाज रखना चाहिए। पढ़ना शुरू करो। पढ़िए अल्ताफ, पढ़िए, पढ़ना शुरू करेंगे तो सुनेगा। मैं मतलब पढ़ता हूं कि अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं। दोस्तों जरा सा मेरा साथ दें आप सब। अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं, अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं, कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं।
अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं। कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। हम में रहते हैं जिया ऐसे भी कुछ लोग के जो कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। हम में रहते हैं जिया ऐसे भी कुछ लोग के जो साथ फिरौन के हैं और असा चाहते हैं। हम में रहते हैं जिया ऐसे भी कुछ लोग हम में रहते हैं जिया ऐसे भी कुछ लोग के जो साथ फिरौन के हैं और असा चाहते हैं। साथ फिरौन के हैं दिल भाई, साथ फिरौन के हैं और असा चाहते हैं। हाज़रीन, बहुत मूड में आज आप सबने इस मुशायरे को सुना है और अभी तक आपका मूड बरकरार है। अल्लाह का एहसान है कि आप अभी भी सुनने के मूड में हैं। मैं आज के इस अजीम शान मुशायरे के सदर मोहतरम फजलुर रहमान अंसारी साहब, जिनका मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि वो हम शायरों की बहुत कद्र करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, उनसे एक गजल पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ और यहाँ से करता हूँ। मतलब बतौर खास अता करें भाई। वसीम खास तौर से आपने इस गजल को नहीं सुना है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। एक बार मुझे पूरा मजमा तालियां बजा के इजाजत देता कि मैं वो गजल पढ़ूं। जी भाई, जिसके लिए मैं यहाँ आया पेश करता हूँ। मतलब इरशाद ये तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। वाह वाह। ये कौन है? ये इसको बिठा दो। हेलो भाई, कोई नहीं नहीं, वो बात ये भी ठीक है कि आप लोग अगर अपनी अपनी नशिस्तें ले लेंगे तो ये महफिल बहुत खूबसूरत हो वाकई जाएगी। दोस्तों, ये मुशायरा वाकई जिस तरह से मुशायरा सुना है, अज्ञा छाता के लोगों, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। हम हर रात किसी न किसी शहर में होते हैं, किसी न किसी गांव में, किसी न किसी इलाके में, हर रात किसी न किसी मुशायरे की महफिल में होते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आपके जैसी महफिलें बहुत कम जगह बची हैं जहां इस तरह की खूबसूरत महफिलें और ऐसा अच्छा सुनने वाले लोग हैं। आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्ताफ जिया गजल शुरू कर रहे हैं, इनकी गजल के साथ साथ आप सफर शुरू कीजिए और इंशाल्लाह आप बहुत महसूस होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुने दोस्तों, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। वाह वाह वाह। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, नहीं है। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई, वाह वाह, बस रहने दो, ये इनके सफारी। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। या तो ये जगह है जो बाजार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, नहीं है। वाह वाह। मैं अपने भाई वसीम आर खान को शरीक करता हूँ, फजलुर रहमान साहब को शरीक करता हूँ, फख्र आलम को शरीक करता हूँ, अबरार भाई को शरीक करता हूँ। शेर पढ़ता हूँ मुलाज़िम मैं। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। यूं दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे, मेरे नजदीक आओ। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो
मुझसे मेरे नजदीक तो आओ, मेरे नजदीक तो आओ। जो दूर हो जो दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो हाथों में मेरे खून है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे खून है तलवार। वाह वाह वाह। क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो हाथों में मेरे खून है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे खून है तलवार नहीं है। इस कौम की अगर इस शेर पर एक भी बंदा अगर खामोश रहा तो मैं ये समझूंगा कि मैं शेर कहने में नाकाम रहा। अब इस शेर की लाज आपके हाथ में है। पेश करता हूँ या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, इस कौम की इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन सुनिएगा आप सब। वाह 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 वाह। इस कौम की इस कौम की इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस नहीं है। मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। किरदार किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तू। क्या अच्छा मिसरा है यार। वाह 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 वाह। क्या अच्छा मिसरा है भाई। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। अल्लाह करे कि ये दूसरे मिसरे पर पूरा मजमा जाग जाए अगर मैं सच कह रहा हूँ। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। और ये शेर की खास तौर से इरशाद शोरा इकराम की खास तवज्जो चाहूंगा इस शेर पर। मुलाज़ा फरमाए अनीस चौधरी साहब सुनिएगा, अजहर भाई कहाँ बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी शरीक हो इस शेर। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या सारे मसीहा यहाँ बीमार पड़े हैं, या सारे मसीहा यहाँ पड़े हैं, या सारे मसीहा यहाँ बीमार पड़े हैं। दोस्तों दूसरा मिसरा लग जाए तो हाथ बुलंद कीजिए, अपने लबों को खोलिए। पेश करता हूँ मुलाज़ा यहाँ सारे मसीहा यहाँ बीमार पड़े हैं, यहाँ शहर में अपने कोई बीमार नहीं है, यहाँ शहर में अपने कोई। वाह 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 भाई। क्या कहना यहाँ शहर में अपने कोई बीमार नहीं है। दोस्तों एक ऐसा शेर अब सुनाने जा रहा हूँ, मैंने जहां भी पढ़ा है पूरे मजमे ने खड़े होकर के इस्तेमाल किया है शेर का। नदीम फारूक साहब गवाह हैं, मेरे भाई दिल खैराबादी गवाह हैं, अज़मत शाकिरी गवाह हैं,
शेर पढ़ता हूँ दोस्तों, मैं या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। आहा, एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। एक बार ये दिल है मेरा, दिल्ली का दरबार नहीं है। वाह वाह वाह, अल्ताफ एक गजल और पढ़नी है यार, ये क्या बात है? नहीं नहीं ऐसे कैसे? और देखो सदर साहब खुद उठ के आ गए यार। आज के मुशायरे में जाहिर है कि यहाँ सैकड़ों की तादाद जो है वो आपकी गजल के इंतजार में पूरी रात उन्होंने इंतजार किया है। उनकी मोहब्बतों के साथ आप ऐसी नाइंसाफी नहीं कर सकते। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप अल्ताफ जिया का इंतजार कर रहे थे तो आप तालियां बजा के एक बार अल्ताफ जिया का मूड बना दीजिए ताकि खूबसूरत सी गजल ही आप। बहुत शुक्रिया। मैं ईमानदारी से एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं इस मुशायरे का कन्वीनर होता, अगर मेरे इख्तियार में ये मुशायरा होता तो मेरे भाई दिल खैराबादी के बाद मैं ये कहता तमाम शायरों से कि मुशायरा हो चुका, ये जो कुछ शायर बचे हैं इनको फिर किसी वक्त सुना जाएगा। वहाँ ला के छोड़ा था मेरे भाई दिल ने इस मुशायरे को। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने भाई को और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसे इसी तरह नवाजता रहे। मैं भाई दिल को शरीक करता हूँ और एक मतला उसी के हवाले से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मतला बिलखुसूस रोशनी बुझ गई, गजल वाह वाह वाह, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। वाह वाह वाह। दोस्तों लाज रख लेना मेरे। रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझ गए, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। आँखें खुलते ही आँखें खुलते ही मेरे ख्वाब ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। वाह 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 वाह। भाई देखिए, बहुत शुक्रिया। अल्ताफ जिया ये आपने दिल खैराबादी को शरीक किया, दिल खैराबादी के साहबजादे ने आपकी गुलपोशी की, इसका मतलब 2 पीढ़ियां इस गजल में शरीक हो गई। और ये जो मेरा बेटा है वहाँ से यहाँ आया, ये ब्लड का असर है। हाँ सही बात है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई दिल को और शाहनवाज दिल की तरफ से ये मतलब फिर पढ़ता हूँ। रोशनी बुझ गए, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। आँख खुलते ही मेरे ख्वाब ने दम तोड़ दिया। आँख खुलते ही मेरे ख्वाब ने दम तोड़ दिया। कौन सा गम था, कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों। कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों। कौन सा गम था, कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों। कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों। उंगलियां कट
उंगलियां कट गई, मिज़राब ने दम तोड़ दिया, रोशनी बुझ ने दम तोड़ दिया, उंगलियां कट गई, मिज़राब ने दम तोड़ दिया। कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों, आखिरी बार उसे याद किया था मैंने, आखिरी बार उसे याद किया था मैंने। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, सलामत रहें आप। आखिरी बार उसे याद किया था मैंने, आखिरी बार उसे याद किया था मैंने, और फिर याद के हर बाप ने दम तोड़ दिया, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया, और फिर याद के हर बाप ने दम तोड़ दिया, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। दोस्तों यकीन जाने ये जो दो शेर अब बचे हैं इसमें, ये बहुत अहम है और आपकी जिम्मेदारी बनती है आप पर, लाजिम आपका शरीक हो जाए। देखिएगा, अता करें भाई। आपसे तुम आहा, आहा, वाह वाह वाह, आपसे तुम हुआ, आपसे तुम हुआ, फिर तुम से हुआ तू आखिर, आपसे तुम हुआ, फिर तुम से हुआ तू आखिर, आपसे तुम हुआ, फिर तुम से हुआ तू आखिर, देखते दम तोड़ दिया, रोशनी बुझ गई, मैं वाह 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 वाह। भाई क्या कहना, आपसे तुम हुआ, आपसे तुम हुआ, फिर तुम से हुआ तू आखिर, देखते दम तोड़ दिया, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। आखिरी शेर बतौर खास इरशाद सुनेगा भाई, दिल अता करें, अता काविश भाई देखिएगा। एक पल में कई घर हो गए गरकाब ज़िया, एक पल में कई घर हो गए गरकाब, एक पल में कई घर हो गए गरकाब ज़िया, एक पल में कई घर हो गए गरकाब ज़िया, और फिर दम तोड़ दिया, रोशनी बुझ गई, महताब ये यार ये क्या अच्छी गजल सुना दी, ताजा कर दिया मामले को।
जी, अगर अल्ताफ जिया को आप वाकई सुनना चाहते हैं तो बहुत ही हारी हारी बड़ी फीकी तालियां बजा रहे हैं, पुरजोर तालियों में तो इस्तकबाल करके जनाब अल्ताफ जिया को बुलाएं और बड़ी जिंदा दिली के साथ आप समाअत करें ताकि अल्ताफ जिया साहब मुकम्मल तौर पर आपके सामने खुद को पेश कर सकें। मैं अल्ताफ जिया से गुजारिश कर रहा हूं कि आप देखिए दोस्तों, मेरी एक गजल है जो मेरे भाई दिल को, नदीम फर्रुख को, मेरे भाई आलम निजामी को बहुत पसंद है। उसके 2-3 शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। और ये गजल सुनने वालों के सीने में जो दिल है वो अगर इश्क करने वाला हो तो मजा इसका दोबाला होता है इस गजल का। मुझे इजाजत देंगे आप सब, मैं पेश करता हूँ। सुने अल्ताफ जरा एक मिनट रुकना, लेकिन एक बात है, आपने अल्ताफ जिया को रोका है। अब आपके आसपास जो लोग बैठे हैं, अगर उनमें से कोई उठने की कोशिश करे उसे भी रोकिए कि ये मुशायरे का आखिरी हिस्सा, इसमें अगर आप लोग ऐसे उठ के जाएंगे तो ये फिर बहुत सीनियर शायर तक हमें पहुंचना है। जनाब अज़्म शाकिरी, जिनका इंतजार सिर्फ अगया छाता के लोग नहीं, दुबई के लोग भी इसी शिद्दत से करते हैं। अगया छाता के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि दुनिया भर में जो शायर अपनी गजल की खुशबू से पहचाना जाता है, वो आज के मुशायरे का सबसे सीनियर शायर अभी बाकी है जिसे अपना कलाम पढ़ना है। एक बार अज़्म शाकिरी साहब के इस्तकबाल में भी आप तालियां बजाएं और अल्ताफ जिया से ये गजल सुने। आपकी जिम्मेदारी है, अब आपके करीब से एक भी आदमी उठ के न जाए। एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया। मैं चाहूंगा कि अभी 2-4-10 लोग जो बिल्कुल बुझे हुए हैं, 4 मिसरे उनके लिए पढ़ के मैं 2 शेर उस गजल का पढ़ के इजाजत चाहता हूं आप सब। सुनिएगा पढ़े। तू वफा है तो आम कर दूंगा, इसमें ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने ऐसे बैठे हैं जिन्होंने कभी इश्क नहीं किया, मोहब्बत नहीं की, प्यार नहीं किया। और ऐसे लोग अगर बैठे हैं तो उनका यहाँ बैठना नहीं, जीना ही बेकार है। वो जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस पे बोझ है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि, मुझे लग रहा वो 8-10 जो है शरीक होंगे इंशाल्लाह। पेश करता हूँ सुने दोस्तों, मैं पेश करता हूं बतौर खास मुलाज़िम। तू वफा है तो आम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूं। जरा सा जिंदा हो जाए आप सब। तू वफा है तो आम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। तू वफा है तो आम कर दूंगा, तू वफा है तो आम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। तू अगर बेवफाई कर बैठी, तू अगर बेवफाई कर बैठी, तेरा जीना हराम कर दूंगा। तू अगर बेवफाई कर बैठी, तेरा जीना हराम कर दूंगा। तू अगर बेवफाई कर बैठी, तेरा जीना हराम कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। मुझे ये चेक करना था कि कितने लोग बेदार हैं। माशाअल्लाह से सब बेदार हैं। अब वो मतलब पढ़ता हूँ जिसके लिए भाई दिल ने कहा, नदीम भाई ने कहा, मोहब्बत में ऐसे ही लोग सीरियल किलर बन जाते हैं। बहुत आपने ये तो शायरी क्या थी, धमकी थी सीधी सीधी। आदब में तो ऐसे इजाजत है भाई। जी जी पढ़िए जरा सा ये जो साउंड वाले हैं थोड़ा सा इसको हाँ सुने दोस्तों।
उसकी आँखों उसकी आँखों में उतर जाने को उसकी आँखों में उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता जी चाहता उसकी आँखों उसकी आँखों में उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है जिंदगी मर जाने को जी चाहता है जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता वाह वो न रास्ता है वो न रास्ता वो न रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का निशान वो न रास्ता है वो न रास्ता वो न रास्ता है न मंजिल मंजिल का निशान फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता वाह बहुत शुक्रिया वो ना रास्ता मंजिल न मंजिल का निशान फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता वाह मेरी मंजिल मेरा ठिकाना मेरी मंजिल है यही मेरा ठिकाना है यही कबीर दास की धरती पर शेर पढ़ रहा हूँ ये शेर अगर सुनकर कोई भी खामोश रहा तो शक हो जाएगा आप पर कि आप क्या सरजमीन की ऐसा नहीं लग रहा कि कोई खामोश है पेश करता हूँ जी चाहता है मेरी मंजिल मेरी मंजिल है यही मेरा ठिकाना है यही मेरी मंजिल है यही मेरा ठिकाना है तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है तुम अगर जाने को जी चाहता है तुम चले जाओ
नदीम भाई, इरशाद। ये शेर नया है, मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ। इश्क दरिया आहा, है, इश्क दरिया है, इश्क दरिया है, और इस दरिया में अक्सर सुनिएगा, इश्क दरिया इश्क दरिया है, और इस दरिया में अक्सर मेरा डूब जाने को, उभर जाने को जी चाहता है, डूब जाने को, उभर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। कोई दीवार हो, आपने जैसे सुना इस गजल, ये शेर बगौर ध्यान चाहता है आपका, और अगर सलीके से मैंने शेर कह लिया हो तो मुझे इस शेर की उजरत चाहिए। पेश करता हूँ जी चाहता है कोई दीवार हो, कोई दीवार हो, कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकती, कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकती, कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकते, कोई नहीं बन सकते, जब गुजर जाने को जी चाहता है, जब हवा गुजर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। कोई शय, कोई शय जो मुझे खींचती रहती है जिया, कोई शय है जो मुझे खींचती रहती कोई है, शय, कोई शय जो मुझे खींचती रहती। दोस्तों एक बात अर्ज कर दूं, वसीम आर खान जहां रह रहे वो जन्नत से कम नहीं है, लेकिन उनके दिल की जो जन्नत है वो ये सरजमीन है जहां वो बैठे हैं, जहां उन्होंने ये महफिल सजाई है। मैं उनकी इस मोहब्बत को सलाम करता हूँ, वसीम आर खान साहब को मैं इस शेर में शरीक करता हूँ, उनके हवाले से शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ। मुलाज़ा जी चाहता कोई शय जो मुझे खींचती रहती है जिया, कोई शय, कोई शय जो मुझे खींचती रहती है। कौन कहता है कि घर जाने को जी चाहता है, कौन कहता है कि घर जाने को जी चाहता
जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता। वाह। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, खुद से कलाम करके बहलना पड़ा मुझे। एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, ठोकर उसे लगी तो संभलना पड़ा मुझे। सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर, शमशीर बेनियाम पे चलना पड़ा मुझे। बच्चों की भूख प्यास बुझाने के वास्ते सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे। हजरत गिरामी इन शेरों के खालिक भी आपके महबूब मोहतरम शायर जनाब अल्ताफ जिया हैं। हम मशाल फाउंडेशन की जानिब से और जनाब वसीम आसमान साहब की जानिब से, अहलियाने अगया छाता की जानिब से उनके बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने म्यारी कलाम से इस मुशायरे को बावकार बनाया।